हेलो फ्रेंड्स, एम ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने हैं, जो आपका कल एग्ज़ाम है, उसके बारे में कुछ गाइडलाइन आई है। मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी, इसलिए आप बहुत ध्यान से इस बात को या इस सूचना को सुनिएगा। ठीक है। इसमें ये बताया गया कि अभ्यर्थी अपने आवंटित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पूर्व ही पहुँचना सुनिश्चित करें। मतलब जहाँ आपका सेंटर गया है उसमें 1 घंटा पहले वहाँ पे आपको जाना होगा। ठीक है। और फिर परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पश्चात परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। आप 30 मिनट बाद जाते हैं तो आपको प्रवेश नहीं मिलेगा वहाँ पे। ठीक। पहला पॉइंट इसमें ये बताया है कि आपके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी पात्रता विषयक सूचना के आधार पर आपको प्रवेश परीक्षा में अस्थायी सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जा रही है। ठीक है। प्रवेश परीक्षा में सफल घोषित होने के उपरांत भी यदि आवेदन पत्र में आपके द्वारा दी गई सूचनाएं गलत पाई जाती हैं अथवा आप बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पर उपलब्ध विवरणिका में दी गई अर्हता को पूरा नहीं करते हैं तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। तदनुसार आपका परीक्षा परिणाम भी निरस्त माना जाएगा। ऐसे निरस्तीकरण के विरुद्ध आपकी कोई दावा प्रत्यावेदन स्वीकार ग्राह्य नहीं होगा, क्योंकि आप अपनी अर्हता पात्रता के संबंध में यही सही विवरण देना आपका स्वयं का दायित्व है। ठीक। फिर दे रखा है इसमें कि अभ्यर्थी को अपने आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी है। परीक्षा केंद्र में परिवर्तन संभव नहीं है। यदि अभ्यर्थी दूसरे केंद्र पर परीक्षा देता है तो उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जाएगा। अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा में अपने प्रवेश पत्र की डाउनलोड की हुई 2 प्रतियां होनी चाहिए। इनमें से कोई एक फ़ोटोयुक्त वैध परिचय पत्र या तो आप वो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह या पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, इस तरीके से आपको लेके जाना है तथा 2 अतिरिक्त फ़ोटो लाना अनिवार्य है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र की एक फ़ोटो लगी हुई हस्तांतरित प्रति परीक्षा कक्ष निरीक्षक को जमा की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थी वही फ़ोटो लगाएगा जो उसने ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपलोड की है। इसके बिना अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा। आपको 2 फोटोकॉपी लेके जाना है, जिसमें कि आपको एक ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट वगैरह ये सब चीज़ें लेके जानी पड़ेगी। ठीक है। फिर दे रखा है इसमें परीक्षा कक्ष में कैलकुलेटर, मोबाइल, पेजर अथवा अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना अनुसूचित या साधन का प्रयोग माना जाएगा। इस निर्देश का उल्लंघन करने पर उस अभ्यर्थी को परीक्षा से तुरंत निष्कासित कर दिया जाएगा तथा उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी। ठीक। फिर दे रखा है OMR उत्तर पत्रक एवं प्रश्न पुस्तिका में समस्त विवरण व उत्तर केवल काले ब्लैक बाल पॉइंट पेन से ही लिखे जाएंगे। ठीक। और क्या दे रखा है इसमें OMR उत्तर पत्रक में करेक्टिंग या फ्लूइड या इरेजर का प्रयोग नहीं करना वर्जित है। फिर है आपका OMR सीट में अभ्यर्थी को भाषा एवं विषय वर्ग को अंकित करना अनिवार्य है। फिर है प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, जिसमें से केवल एक सही है। प्रत्येक सही उत्तर के 2 अंक प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.66 अंक काट लिए जाएंगे। ठीक है। फिर लिखा है अनुत्तरित प्रश्न पर कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। OMR में क्या उत्तर पत्र की 3 प्रतियों में होगा, मूल प्रति, द्वितीय प्रति, तृतीय प्रति। परीक्षावधि में आप इन्हें किसी भी दशा में अलग नहीं करेंगे। फिर है आपका अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र की मूल प्रति प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने तक अपने पास सुरक्षित रखें। फिर ऐसे अभ्यर्थी जिनकी अर्हता परीक्षा के परिणाम प्रवेश परीक्षा के समय तक नहीं निकला है तथा वे प्रवेश परीक्षा में सफल होते हैं तो काउंसलिंग के प्रारंभ होने की तिथि के पूर्व उनके पास अर्हता परीक्षा के मूल अंक तालिका अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। मूल अंक तालिका को अभ्यर्थी द्वारा विनिर्दिष्ट वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना होगा। नेत्रहीन अभ्यर्थी लेखन सहायक हेतु प्रवेश परीक्षा के 1 दिन पूर्व अपने परीक्षा केंद्र के केंद्राध्यक्ष से संपर्क करें। बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 से 23 से संबंधित किसी भी वाद का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।
फिर है आपका द्वितीय प्रश्न पत्र हेतु अभ्यर्थी के द्वारा चुने गए विषय वर्ग में किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं किया जाएगा। जो आपका जो विषय है वो सेकंड जो पेपर होगा, सेकंड मीटिंग में जो पेपर होना है उसमें आपका क्या होगा, वो उसमें कोई सब्जेक्ट स्ट्रीम में कोई दशा परिवर्तन नहीं किया जाएगा। फिर है परीक्षा के दौरान दोनों पालियों में अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। मतलब इसमें बताया गया है कि परीक्षा के दौरान दोनों पालियों में अभ्यर्थी को परीक्षा के कक्ष से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। फिर है अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर मास्क, सैनिटाइज़र लेकर आना एवं कोविड-19 के दिशा निर्देशन का पालन करना आवश्यक है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। कल आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम में सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है।